आज हम भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हमारा देश भारत खान पान, रहन सहन, वेशभूषा किसी भी जगह में समानता को लिए हुए नहीं है। यह विभिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौलिक एकता है जो इस देश की आधारभूत विशेषता है। संपूर्ण विश्व ने देखा कि भारत की समकालीन संस्कृतियाँ अनेकों मध्यांतरों पर अपनी अगली पीढ़ी की संस्कृति को जगह देकर विलीन हो गई। फिर भी नवीन संस्कृतियाँ भी लुप्त हो गईं, किंतु भारतीय संस्कृति फिर भी जीवित है। उसकी आत्मा के दीपक की लौ कांपी जरूर, परंतु बुझी नहीं। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसी मूलभूत विशेषताओं को हमारा देश, हमारी संस्कृति लिए हुए है। उसमें सर्वप्रथम है प्राचीनता। भारत में आने वाले यूरोपीय यात्रियों ने यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति पाई जिसे अपनी प्राचीनता का पूर्ण ज्ञान था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ इसकी सर्वोत्कृष्टता के प्रमाण भी उपलब्ध हुए हैं। अतः यह सच है कि जब विश्व के अन्य भागों में संस्कृति के अंकुर फूटने वाले थे, उस समय भारत में एक विकसित संस्कृति पल्लवित हो चुकी थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि इसने लगभग 4-5 हजार वर्षों से विश्व की अनेक संस्कृतियों को प्रभावित किया है। भारत की सामाजिक संस्थाएं इसकी प्राचीनता के योग से पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। मिस्र, यूनान, रोम आदि की गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब केवल खंडहरों के रूप में शेष रह गई हैं। पुरातत्ववेत्ता उनकी कब्रें खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु भारतीय संस्कृति की परंपरा आज भी पूर्ववत अक्षुण्ण है। दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। धर्म और ईश्वर में श्रद्धा एवं निष्ठायुक्त भावना आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों में आत्म तत्व विद्यमान है, जो अणु से भी छोटा और विशालता में असीम, चींटी से हाथी तक एक सा ही है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्म भावना इतनी घनिष्ठ है कि यहाँ के मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। धर्म, दर्शन, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, कला, सभी में यह भावना ओतप्रोत है। यहाँ तो जीवन के समस्त पहलुओं पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार होता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म की व्यापकता को सर्वोपरि माना है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व सत् ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया है, निश्चय ही ये सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, अंत में जिसको प्राप्त कर उसमें लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उत्कृष्ट चरित्र वाले से लेकर निंद्य कर्म करने वाले तक में इस आध्यात्म भावना का प्रसार होने से यह भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता बन गई। यहाँ तक कि शव यात्रा के समय भी राम या ब्रह्म के नाम को ही सत्य मानकर जड़ शरीर का संस्कार किया जाता है। गीता में आत्म तत्व को अमर, अजर और सनातन घोषित किया है। यही भावना भारतीय दर्शनों की विचारधारा में मिलती है। इसी कारण आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः, ऐसा कहा गया है कि हर प्राणी में आप अपनी तरह का समझेंगे तो हम दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना को जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संस्कृति में मानव की तार्किक प्रवृत्ति से अधिक जोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर दिया गया है। ऋग्वेद के शब्दों में जिस आत्मिक खोज, आध्यात्मिक अस्थिरता और बौद्धिक संदेहवाद की अभिव्यक्ति है,
वह भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक विशेषता का आधार है। हमने जो ये दो भारतीय संस्कृति की दो विशेषताओं का अध्ययन किया, पहली प्राचीनता और दूसरी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जहाँ धर्म और ईश्वर में श्रद्धा और निष्ठा युक्त भावना का नाम आध्यात्मिकता है, और दूसरी तरफ प्राचीनता की जो विशेषता भारतीय संस्कृति में है कि आज भी वो हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ववत अक्षुण्ण है। दो विशेषताओं का अध्ययन हमने आज किया और बाकी नेक्स्ट टर्न पर हम अगली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।